बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो स्काई की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम में सूअर का गोश्त हराम है, लेकिन बहुत से गैर मुस्लिमों और हमारे मुसलमान भाइयों को ये मालूम ही नहीं कि इसके पीछे क्या मसलियत पोशीदा है। इस सवाल को समझने के लिए, इस राज से पर्दा उठाने के लिए ना सिर्फ तारीख़ का मुताला करेंगे, बल्कि इस्लाम की रूह से अल्लाह ताला के अहकामात का जायज़ा भी लेंगे, बल्कि बाइबल में भी जो अहकामात मौजूद हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। और इसके अलावा आजकल की जो साइंसी तहकीकात हैं उनसे भी ये साबित करेंगे कि सूअर का गोश्त इंसानी जिस्म के लिए कितने ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम तारीख़ की बात करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में कुछ लोगों का एक ग्रोह आप अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाया और आपसे दरख्वास्त की कि आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के किसी शख्स को ज़िंदा करके उससे तूफ़ान नूह और उसकी कश्ती का हाल दरियाफ़्त करें। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये मौज़ा था कि वो किसी भी मुर्दा को अल्लाह के नाम पर ज़िंदा कर सकते थे। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपका मौज़ा था। आप अलैहिस्सलाम ने मिट्टी का एक ढेर अपनी मुट्ठी पे उठाया और फरमाया, ये काब हाम बिन नूह की मिट्टी है। जब आप अलैहिस्सलाम ने उस पर अपनी लाठी मारी तो वो फ़ौरन अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो गए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब काब हाम बिन नूह से तूफ़ान नूह और उनकी कश्ती का हाल दरियाफ़्त किया तो काब हाम बिन नूह ने कुछ इस तरह फरमाया कि वो एक दियो कामत कश्ती थी जिसके 3 बड़े बड़े दर्जे थे, जिसके निचले दर्जे में जानवरों को रखा गया और दरमियान की मंजिल में इंसान मौजूद थे और ऊपर वाली मंजिल में परिंदों को रखा गया। जब निचली मंजिल में जानवरों का लीत और पखाना इकट्ठा हो गया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो आपने अल्लाह ताला से इसकी दुआ की तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल को आपकी तरफ वही करके भेजा कि आप हाथी की दुम को हिलाएं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जैसे ही हाथी की दुम को हिलाया तो उसमें से एक नर और मादा सूअर का जोड़ा पैदा हो गया और देखते ही देखते तमाम जानवर का लीत और पखाना खा गए। ये वाक़या किताब तारीख़ इब्न कसीर बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 2 में मौजूद है। दोस्तों, इस तारीख़ी पस मंज़र से आप बाखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि सूअर की पैदाइश का क्या मकसद है। वो जानवर जो दूसरे जानदारों का पखाना खाता हो वो भला कैसे हलाल हो सकता है। दोस्तों, अगर हम इस्लाम की रूह से इसके बारे में जानने की कोशिश करें तो कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने इसको हराम करार दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरतुल माइदा आयत नंबर 3 में कुछ इस तरह इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, तुम पर हराम है मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त और वो जानवर जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबा किया गया हो, और वो जो गला घोंट कर, चोट खा कर, बुलंदी से गिर कर, टक्कर खा कर मरा हो, जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो और उसे तुमने पा कर ज़िंदा ज़िबा कर लिया, और वो जो किसी बुत के नाम पर ज़िबा किया गया हो। दोस्तों, कुरान मजीद के ये वाज़ह तरीन अहकामात मुसलमानों को मुतमईन करने के लिए काफ़ी हैं। इसके अलावा बाइबल में भी इसको हराम करार दिया गया है। बाइबल किताबुल अहबार में कुछ इस तरह बयान आया है, क्योंकि सूअर के पाँव अलग और चरे हुए होते हैं और वो जुगाली नहीं करता, तो वो भी तुम्हारे लिए हराम है। तुम इसका गोश्त मत खाओ, इसके नाखून और खाल भी तुम पर हराम है। दोस्तों, हमें इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि आज से 1400 साल पहले ही अल्लाह ताला ने हमें अपने रसूल के ज़रिए कुरान पाक में ये पैगाम दे दिया है कि सूअर का गोश्त हम पर हराम है। दोस्तों, मुसलमानों के लिए कुरान पाक की ये वाज़ह तरीन अहकामात ही काफ़ी हैं कि हम पर सूअर का गोश्त हराम क्यों है। लेकिन अगर हम बात करें गैर मुसलमों की तो उनको अक़ली दलाइल और साइंसी तहकीक ही मुतमईन कर सकती है। तो आइए चलते हैं हालिया होने वाली सूअर के ऊपर साइंसी तहकीक के बारे में। दोस्तों, साइंसी तहकीक के मुताबिक सूअर के गोश्त खाने से 70 किस्म की बीमारियां इंसान के जिस्म में लाहक होती हैं, जिनमें से चंद ऐसी ख़तरनाक हैं कि जिससे इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। सूअर के गोश्त खाने से इंसान के पेट में ऐसा कीड़ा पैदा होता है
जिसे टैसलूमिया भी कहा जाता है। दोस्तों, सूअर का गोश्त खाने से इंसान के जिस्म में ऐसे कीड़े पैदा होते हैं जिसे आमतौर पर ट्यूब वर्म भी कहा जाता है। ये साइज़ में काफ़ी लंबा होता है और इंसानी आंतों में रहता है और अंडे भी देता है, जिनको ओवा कहा जाता है। ये अंडे खून की नालियों में गर्दिश करते हैं और जिस्म के किसी भी हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं। अगर ये दिमाग तक पहुंच जाएं तो इंसान की याददाश्त को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं और इंसान पागल भी हो सकता है। अगर दिल तक पहुंच जाएं तो इंसान को हार्ट अटैक भी लाहक हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा सूअर के गोश्त में चर्बी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये चर्बी इंसानी खून में शामिल होकर इंसान के दिल और दिमाग को बुरी तरह मुतासिर करती है और दिल के दौरे का सबब भी बनती है और हाइपरटेंशन की वजह भी बनती है। दोस्तों, इसके अलावा सूअर इस दुनिया का सबसे ज़्यादा गलीज़ तरीन जानवर है जो अपना पखाना खाए और दूसरों का भी पखाना खाता है। ऐसे गांव या देहात जिनमें आज भी टॉयलेट की कमी है, वहां पर लोग रफ़ा हाजत के लिए खेतों पर जाते हैं। इनका फुजला भी सूअर ही खाते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा बेशरम किस्म का जानवर है। ये ना सिर्फ अपनी मादा के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करता है, बल्कि दूसरे साथियों को भी अपने साथ मिलाकर जिनसी मिलाप करता है। यानी ये सब मिलकर एक ही मादा के साथ जिनसी मिलाप कायम करते हैं। और इससे बढ़कर ये कि ये ना सिर्फ अपनी मादा के साथ जिनसी मिलाप कायम करता है, बल्कि नर के साथ भी, यानी नर सूअर भी एक दूसरे के साथ जिनसी मिलाप करते हैं। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना गलीज़ और बेशरम किस्म का जानवर है। तो ये कैसे हो सकता है कि इतना गलीज़ और बेशरम किस्म का जानवर इस्लाम में हलाल हो। दोस्तों, आजकल यूरोपियन ममालिक में पार्टीज़ में शराब और सूअर का गोश्त बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो इन लोगों में बेशर्मी किस अरूज पर है, आप ख़ुद भी अंदाज़ा कर सकते हैं। आई हो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सूअर के मुतालिक इतनी डिटेल में तहकीक शायद ही पहले आपने कभी सुनी हो। आज की इस वीडियो में मैंने सूअर के मुतालिक तारीखी, मजहबी, साइंसी और अखलाकी चारों तौर पर इसको समझाने की आपको कोशिश की है कि सूअर कितना गलीज़ तरीन और नापाक किस्म का जानवर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, ये अल्लाह ताला का हम पर ख़ुसूसी करम है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।